केशवपुर मठ पीठाधीश्वर एवं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण 2 से 9 अक्टूबर तक जानकीपुरम विस्तार में करवाया जाएगा। श्री हरिहर सेवा समिति का गठन 2022 में लखनऊ में हुआ। श्री अध्यक्ष श्री रामकिशोर मिश्र जी के प्रयासों से पिछले 2 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा शिव पुराण की कथा हुई थी। इस बार पुनः कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है। इस बार की कथा ऑपरेशन सिंदूर के सैन्य पराक्रम और पहलगाम में धर्म पुष्कर मारे गए बलिदानियों को समर्पित होगी। ये कथा यही सूचना देने के लिए आप सबको आमंत्रित किया गया। कथावाचक के रूप में मैं ही हूँ, महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती। और ये कथा 2 अक्टूबर शोभा यात्रा से आरंभ होगी, 9 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी पिछले वर्ष भी उपस्थित रहे थे, इस बार भी आने वाले हैं। और अन्य जितने भी प्रशासन शासन प्रशासन के लोग हैं वे भी उपस्थित रहेंगे। भक्त समुदाय भी उपस्थित रहेगा। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। कथा का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 7 में सूर्य अकादमी है, वहां पर इस कथा का आयोजन होगा। मीडिया के माध्यम से लोगों से क्या अपील? 2 चीजें कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को धर्म की दृष्टि से जागृत होने की आवश्यकता है और वर्तमान में विश्व में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ करके एकजुट होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा ही नहीं, जितनी भी कथाएं उनका एक ही उद्देश्य है, जीवन कैसे सरल और सहज और जीवन हम कैसे जिए। हमारी कथाएं जीवन जीने की कला बताती है। भगवान श्री राम का चरित्र उठा के देखिए, उन्होंने मर्यादा के बारे में जीवन को जी करके दिखाया कि मर्यादा क्या होती है, एक आदर्श जीवन कैसा होता है, ऐसा भगवान श्री राम की कथा से मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं उनके जीवन से कि हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा हो। वो एक मर्यादित जीवन जी करके राम की कथा हमें मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कृष्ण की कथा हमें व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, समाज में हमको किस ढंग से रहना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, ये कथाएं देती है। इसी प्रकार से भगवान शिव के चरित्र से हमें जो प्रेरणा मिलती है वो भगवान शिव पुराणी कथा कहती है। श्रीमद् भागवत से हमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के जीवन से प्रेरणा मिलती है। तो कथाएं हमारे जीवन को व्यवस्थित, नियंत्रित और कैसे जीना चाहिए ये बताती है। कथा व्यास जितना सुंदर शब्दों में हमें समझा देते हैं उससे हमें जीवन को जीने में सरलता, पारिवारिक जीवन कैसा हो, व्यवहारिक जीवन कैसा हो, सामाजिक जीवन कैसा हो, राजनीति में क्या होना, ये सब कुछ हमारे धर्म की में निहित है, वहीं से निकल के आया है। तो ये कथाएं हमें पूरे देश को, पूरे समाज को और पूरे जीवन को नियंत्रित करने का काम करती, हम उस कथा के मर्म को समझ पाए। क्या कहना चाहिए? ये प्रेस वार्ता एक्चुअली वास्तव में श्री हरिहर सेवा समिति द्वारा पिछले 3 वर्षों से सामाजिक समरसता के उद्देश्य से, समाज में एक सामाजिक समरसता की वृद्धि हो, बढ़े, उसके तहत इसका गठन हुआ था। और इस वर्ष 2 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जानकीपुरम विस्तार में सेक्टर 7 में सूर्य अकेडमी में हो रही है। इस बार तो खास क्या रहने वाला है? हमारे अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज व्यास पीठ पर आसीन रहेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास आज की तारीख में सूचना है, कई अन्य महामंडलेश्वर भी आ रहे हैं, संत समाज के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी सहर्ष भाग लेने की सहमति दी है। और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमने शुरुआत में बताया, सामाजिक समरसता मेन है। इस सभी समाज के विभिन्न वर्गों में एक संयुक्त प्रयास से सामाजिक समरसता की वृद्धि हो।